दोस्तों, हाल ही में लिया किशन, एमरे बे और आसिम सैना अपने मैनेजर उगर कैन की बर्थडे पार्टी पर इनवाइटेड थे कि वहां उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और फातिमा खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा लिया किशन ने ऐसा क्या कह दिया जो कुरैश उस्मान देखने वाले दिलों को छू गया, जिसके फौरन बाद एमरे बे और आसिम सैना भी मैदान में आ गए। और क्या वाकई ही कुरैश उस्मान का सीजन 7 आ रहा है? उन्होंने इस इंटरव्यू में न सिर्फ ये बताया कि वो सीजन 7 में आएंगे या नहीं, बल्कि उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी इंकशाफ कर दिया। और इसके अलावा उनसे जब उनकी शादी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लिया किशन, आसिम सैना और एमरे बे एक बर्थडे पार्टी पर मौजूद थे तो एंकर माइक लेकर इनके करीब जाता है और कहता है कि सबसे पहले हम लिया किशन से सवाल करेंगे, जिसके बाद लिया किशन कहती हैं, शाम बहर, आप कैसे हैं? एंकर जवाब देता है, आपको हेलो पार्टी पर खुश आमदीद कहते हैं और आप मिस्टर उगर की पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लिया किशन जवाब देती हैं, मैं आज शाम यहाँ शिरकत इख्तियार करने के लिए बहुत खुश हूँ और मैं अपने भाई उगर की तरफ से यहाँ आई हूँ और उगर कैन का यहाँ होने का 8वां साल भी है और आज की शाम बहुत खूबसूरत है। एंकर कहता है, आज हम उगर बे की हामियों के बारे में बात करेंगे तो आपको ये बताना होगा कि उनकी डाउन साइड्स क्या हैं। लिया किशन कहती हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको उसके बारे में सिर्फ अच्छाइयाँ ही बता सकती हूँ। वो मेरा मैनेजर है और इससे बढ़कर वो मेरा भाई है। एंकर कहता है, आप जल्दी से आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो क्या ये बात कन्फर्म है कि इसके बाद एक फाइनल सीजन भी बनेगा और सीजन 6 कैसा रहा? लिया किशन जवाब देती हैं, ये सीजन बहुत अच्छा था, जैसा कि आप मेरे बात करने और मेरे तासुरात से अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस काम से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और इस तरह के काम की थकावट मुझे अच्छी लगती है। लेट्स सी कि अगले साल का काम कैसा होता है। जिसके बाद एंकर सवाल करता है कि लफ्ज़ प्रोजेक्ट सुनकर आपको कैसा लगता है? लिया किशन, ये सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इसमें कुछ थका देने वाली बातें हैं, जैसा कि सेट पर लड़ाई करने और तलवार इस्तेमाल करने के लिए काबिल बनना मुझे थका देता है, लेकिन इस सब के बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं। एंकर सवाल करता है कि आपका सेट पर कोई फेवरेट घोड़ा है? ये सवाल सुनकर लिया पहले थोड़ा सा सोचती हैं और फिर मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं, हाँ बिल्कुल। एंकर, उसका नाम क्या है? लिया, हाँ 2 घोड़े मेरे पसंदीदा हैं, जिनका नाम जमाल और पाला है और दोनों बहुत खूबसूरत हैं। एंकर, अब आपके हॉलीडे प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब जबकि हर चीज़ फाइनल हो चुकी है तो अब आप क्या करेंगी या फिर आपके क्या प्लान्स हैं? लिया किशन जवाब देती हैं, मैं कहीं भी जाने का प्लान नहीं कर रही, खास तौर पर इन छुट्टियों में, लेकिन शायद जुलाई में मैं बोर्डरूम जाऊं। एंकर कहता है, तो फिर हम आपसे बोर्डरूम में मिलेंगे। लिया किशन कहती हैं, जी जी ज़रूर। जिसके बाद एंकर एमरे बे और आसिम सैना के पास चला जाता है और एंकर सवाल करता है, कैसे हैं आप दोनों? एमरे बे कहते हैं, हम दोनों ठीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एंकर, इंटरव्यू का टाइम निकालने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आज की शाम हम उगर कैन की हामियों के बारे में आपसे पूछेंगे। जिस पर आसिम एमरे बे की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती हैं और एमरे बे अपने सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, अगर ये उगर कैन की बुराइयों से मुतल्लिक है तो मैं आपसे माजरत हुआ हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर आसिम हंसने लगती है और एमरे बे कहते हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक उसे जानता हूँ उसमें ऐसी कोई भी खास बात नहीं है, क्योंकि उगर ने इस समर मुझे वेलकम किया है और आज उसका बर्थडे भी है और क्योंकि वो मेरा मैनेजर होने के साथ साथ मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड भी है और शायद मेरे तमाम दोस्तों में से वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है। और एमरे बे आसिम की तरफ देखकर कहते हैं, आज एक हसीन शाम हमारा इंतजार कर रही है। एंकर, तो मैं इसी मुतल्लिक आपसे सवाल करना चाहूँगा और मेरा सवाल ये होगा कि आपका रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, क्योंकि आजकल आप दोनों के बारे में कुछ गलत खबरें गर्दिश कर रही हैं। जिस पर एमरे बे कुछ सोचने लगते हैं और वो आसिम की तरफ देखते हैं और आसिम एंकर से कहती हैं, हमारा रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है। जिसके बाद एमरे बे आसिम की बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हाँ बहुत अच्छा जा रहा है, हम हर प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं। क्या आपने हमें कभी एक दूसरे से अलहदा देखा है? जिसके बाद वो हंसने लगते हैं और एंकर कहता है, मैं माजरत हुआ हूँ। इसके बाद एक दूसरा एंकर उनसे सवाल करता है, लेकिन आपने तो अपना पुराना प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, तो क्या आप अब नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? एमरे बे, क्या? लेकिन हम तो पहले ही अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंकर कहता है, आप अभी एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट से बाहर आए हैं और आपके रास्ते में बहुत से लोगों ने गड्ढे खोदे हैं। जिसके बाद एमरे बे कहते हैं, ऑफ कोर्स हर किसी के लिए मुश्किलात होती हैं। जिसके बाद वो आसिम की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वेल मुझे लगता है कि इसने भी ये सब कुछ एंजॉय किया है। जिस पर आसिम मुस्कुराती हैं। जिसके बाद एंकर आसिम की तरफ माइक करता है और कहता है, मैं आपसे भी रिलेशनशिप के बारे में सेम सवाल करूंगा कि ये कैसा जा रहा है और देखते हैं कि आप इस पर अपनी क्या मुख्तलिफ राय देती हैं। आसिम कहती हैं, हम दोनों ने इस जगह पर थोड़ा सा रेस्ट करने का फैसला किया है
और अब जबकि छुट्टियां हैं तो हमारा एक प्लान है और अगर हम इस पर अमल कर सके तो जरूर करेंगे। एंकर कहते हैं, हम रियलाइज कर सकते हैं, क्या ये प्लान आपकी शादी के मुतालिक है? एमरे बे, आप जानते हैं कि रिलेशनशिप के फौरन बाद शादी का सवाल नहीं करना चाहिए, तो मैं इसका बाद में जवाब दूंगा। जिसके बाद एमरे बे और आसिम मुस्कुराने लगते हैं और आसिम कहती हैं, हाँ हम बाद में इसका जवाब देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।